स्विमिंग इन वाटर, तो जब पानी में हम तैरते हैं तो एक अपवर्ड की तरफ फोर्स लगता है, उसे बायोंट फोर्स बोला जाए, जिसकी वजह से हम तैर पाते हैं। ठीक है, तो मतलब एक तरह से हमारा वेट कम हो जाता है पानी में। पहले लिखो जल्दी से, फिर जब समझाओ तो सुन लेना। इसमें लिखा है स्विमिंग इन वाटर होती कैसे? अ पर्सन इज एबल टू स्विम इन वाटर बिकॉज ऑफ अपवर्ड थ्रस्ट। अपवर्ड की तरफ एक थ्रस्ट लगता है, एक फोर्स लगता है, उसकी वजह से वो स्विमिंग कर लेता है। अगर उसमें कोई फोर्स ना लग रहा होता तो हो सकता है नीचे चला जाता, जैसे कि एयर में कोई ऐसा लगता है कि हमें ऊपर की तरफ कोई उछाल रहा है, नहीं कर रहा है ऐसे कोई हवा में, तो हम हवा में नहीं उड़ पाते। हमारा वेट जो हवा है एयर के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा है, तो अपवर्ड अगर लग भी रहा होगा तो वो ना के बराबर हो जाता हमारे लिए। चिड़िया के लिए हल्की सी होती है, उसके लिए अपवर्ड लग रहा है। अब एरोप्लेन की बात आती है, एरोप्लेन में क्या है, वेट उसका ज्यादा है, हमसे भी ज्यादा। शेप ऐसा बनाते हैं और उसकी स्पीड इतनी कर देते हैं कि अपवर्ड जो थ्रस्ट लगता है वो लगने लगता है और वो उड़ जाता है। तो इतनी स्पीड से या तो हम भागे फिर तो लग सकता है, जैसे वो देखी थी क्रिस मूवी, भागता है जब स्पीड बन जाती है उसकी फिर उड़ने लगता है। तो सर प्लेन से अपने आप को बांधने सर वो भागता है फिर एकदम छलांग मार के उड़ जाता है। हाँ, तो हो सकता है कि इतनी स्पीड उसने गेन करी हो कि अब थ्रस्ट लगने लगे, इसकी वजह से उड़ता है। दूसरा है इसमें फ्लाइंग ऑफ अ बर्ड और एलो। देखो सबमरीन का यही होता है कि उसमें एक चैम्बर होता है, उसमें अगर पानी डाल दोगे वेट ज्यादा हो जाएगा, अब थ्रस्ट कम लगेगा, नीचे चली जाएगी। पानी को बाहर निकाल दोगे, अब थ्रस्ट ज्यादा लगने लगेगा, वेट कम हो जाएगा तो ऊपर की तरफ आ जाएगी। वही चीज लिखती है, व्हेन अ सबमरीन कैप्टन ऑर्डर्स द क्रू टू टेक ऑफ द क्राफ्ट डाउन। जब वो बोलता है कि क्राफ्ट डाउन जानी चाहिए तो क्या होगा, द क्राफ्ट इज अलाउड टू टेक वाटर इनटू द बैलेंस टैंक्स। जो टैंक बने होते हैं उनमें क्या होता है, पानी लिया जाएगा, मतलब चैम्बर खोल दिए जाते हैं, पानी अंदर आ जाएगा। इफ ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ क्या होगा, इफ द कमांड इज गिवन टू राइज टुवर्ड द सरफेस, अगर ये बोला जाता है कि राइज टुवर्ड द सरफेस मतलब हमें ऊपर जाना है, तो क्या होगा, अब वाल्व विल बी ओपन, एक वाल्व ओपन होता है, रिलीज द कंप्रेस्ड एयर, एयर जो उसमें होती है पहले से उसको बाहर की तरफ धकेला जाता है, जिससे कि पानी बाहर निकले। ठीक है, तो पानी बाहर निकलेगा, वेट कम होगा, अब थ्रस्ट ज्यादा लगने लगेगा ऊपर की तरफ, तो वो चीज पूरी लिख दी है। ठीक है, तो इतना करना ही है। ये खत्म हुए, अब आते हैं आगे वाले टॉपिक। देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल में, आर्किमिडीज प्रिंसिपल सेज दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्ज्ड फुल्ली और पार्शियली इन अ लिक्विड, एक पानी में पूरा डुबा दिया जाए कोई ऑब्जेक्ट या फिर थोड़ा सा डुबाया जाए, तो वो जितना भी पानी निकालेगा उसके इक्वल फोर्स लगे। इट एक्सपीरियंसेस अपवर्ड फोर्स व्हिच इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड। ये पूरा लिखना पड़ेगा जैसा है। अब बार बार मैंने 2 बार तो रिपीट कर दिया, तीसरी बार फिर से रिपीट कर रहा है, समझना है इसको। आर्किमिडीज प्रिंसिपल सेज दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्ज्ड फुल्ली और पार्शियल इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स, इस पे एक ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, अब थ्रस्ट बोल सकते हैं, बायोंट फोर्स बोल सकते हैं, व्हिच इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड। वो इक्वल होगा किसके, जो पानी बाहर निकलेगा, which is equal to the weight of liquid displaced by the object। जितना ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर देगा उस पानी को या बाहर निकाल देगा, वो चीज क्या होगी, बायोंट फोर्स की इक्वल होगी। एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो इसमें क्या होगा, एक लैक्टोमीटर है और एक हाइड्रोमीटर है। इनका यूजेस आया कि लैक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर कैसे बनेंगे। तो पहला वाला है आर्किमिडीज प्रिंसिपल हेल्प्स इन डिजाइनिंग द शिप्स एंड सबमरीन, तो इसकी हेल्प से शिप और सबमरीन की डिजाइन। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल से क्या होगा, ये डिजाइन करेगा किसमें, मतलब हेल्प करता है डिजाइनिंग में शिप और सबमरीन की। दूसरा है दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड टू डिटरमाइन अ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सबटेंस, मतलब इससे डेंसिटी भी हम पता करते हैं। तो डेंसिटी जब पता कर ली उसके बाद एक ऐसी चीज बना दी, एक ऐसा एक इक्विपमेंट बना दिया ऐसा जिसको लैक्टोमीटर बोला गया, तो जिससे हम क्या करते हैं, दूध की प्योरिटी नापते हैं। मतलब ये देखते हैं दूध ज्यादा गाढ़ा है, उसमें एक तरह से ज्यादा क्रीम मिलेगी, ज्यादा फैट मिलेगा, ज्यादा घी बन जाए। ज्यादा घी बनेगा, हाँ ज्यादा डेंस होगा मिल्क जितना, उससे ये पता चलेगा कि इसमें ज्यादा क्रीम मिलेगी, ज्यादा घी बन सकता है, तो ज्यादा अच्छा हुआ ना, ज्यादा चीज मिल रही है इसमें। एक ऐसा दूध है जो बहुत पतला सा है, मतलब तो दूध ऐसा पतला पतला दे रही है जिससे उसमें क्या पता चलेगा, प्योरिटी पता चले। ठीक है, तो लैक्टोमीटर से वो पता करते हैं, वो डालते हैं उसमें, डाल देते हैं, उसमें पता चल जाता है कितना क्या है इसमें, फैट कितनी आ रही है, फैट नहीं आ रही, फैट नहीं आ रही, जितनी कम फैट आई उतना सस्ता दूध जाएगा तुम्हारा, अगर डेयरी में डालते हो। भैंस का जो दूध होता है वो हल्का सा मोटा होगा, उसमें घी ज्यादा निकलेगा, गाय के में नहीं निकलता। ठीक है, तो फैट जो गाय वाला दूध होता है वो फैट नहीं बढ़ा। एक तीसरा वाला था दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड टू डिजाइन एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर बनाया जाता है फॉर यूज द डिटरमाइनिंग द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। दूध वाले के लिए एक अलग नाम दे दी लैक्टोमीटर, पानी में जो भी है उसकी अगर नापते तो उससे हाइड्रोमीटर से नाप लेते हैं। तो 2 इक्विपमेंट बनेंगे, हाइड्रोमीटर लैक्टोमीटर के, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल से, इन्हीं का वो हेल्प ली जाती है। छोटी सी डेफिनेशन, आधी लाइन की मास
मास पर यूनिट वॉल्यूम पे अगर मास देखा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, उसकी डेंसिटी बोली जाती है 1 मीटर क्यूब ऑफ वाटर इक्वल टू 1000 या लीटर भी बोल सकते हैं। मैथ में क्वेश्चन था 1 मीटर इक्वल टू 1000 लीटर लिख दिया था, लीटर किलोग्राम एक तरह से सेम मान लिया तो वो लिख दिया है। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू क्या होगा 1000 किलोग्राम पर यूनिट वॉल्यूम पे जितना भी उसका वॉल्यूम आया, ये वॉल्यूम लिखा हुआ है पावर 3 है, ये वॉल्यूम ही होगा। 1 मीटर क्यूब में कितना पानी आ रहा है 1000 लीटर आ रहा है 1000 किलोग्राम ऐसे बोल सकते हैं, लगभग सेम ही होता है। डेंसिटी इज डिनोटेड बाय ग्रीक वर्ड, ये जो डेंसिटी होगी वो इससे बनाई जाएगी, ये पी जैसा लग रहा है इसको बोलते हैं रो, RHO, पी जैसा ही कुछ होगा ऐसे गोल सा बना, ग्रीक लेटर है ये। अब यहाँ पे लिखना डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, छोटा सा फॉर्मूला इसको लिख सकते हो रो इक्वल टू m अपॉन v, ठीक है। डेंसिटी रो इक्वल टू मास किस में लिखा जाएगा किलोग्राम में, और जो वॉल्यूम आता है वो मीटर क्यूब में लोगे, तो इसकी क्या हो गई एक तरह से यूनिट हो गई। नेक्स्ट पॉइंट में ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब देखो इफ एन ऑब्जेक्ट फ्लोट, अगर कोई ऑब्जेक्ट पानी पे अगर फ्लोट कर रहा है मतलब वो कम डेंस है उससे, इसका मतलब है लेस डेंस देन वाटर, तो पानी का डेंसिटी ज्यादा है और जो फ्लोट कर रहा है उसकी डेंसिटी कम है। अगर वो डूब जाता है उसमें सिंक कर जाता है तो क्या है कि वो ज्यादा डेंस था इसके लिए नीचे चला गया, ठीक है। ये मतलब था इसका कि पानी में क्या वो करेगा। अब जैसे नमक वाला पानी, जैसे डेड सी में नमक वाला पानी है, बहुत ज्यादा नमक है तो वो डेंस है हमारी बॉडी से ज्यादा, तो ज्यादा डेंस है और हम कम डेंस हुए इसके लिए उसको फ्लोट करेंगे। देखो एक ब्लॉक है आइस का, उसका वॉल्यूम दे रखा 5.5 मीटर स्क्वायर और इसका जो मास है वो है 5060 केजी। फाइंड द डेंसिटी पूछ रहा है। वॉल्यूम ये हो गया, मास कितना होगा इसका, मास हो जाएगा 5060 केजी। डेंसिटी इक्वल टू क्या था मास अपॉन वॉल्यूम, मास है तुम्हारा 5060 5.5, 11 से काटो, देखो एक जीरो हटा के तो ये हटा दिया हमने, 11 5 जा 11 से जाएगा ये 4 बार 6 बार 00, कितना आया 920